नमस्कार दोस्तों, मिडनाइट टेरर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, फ्राइडे द 13 के बारे में हम में से ज़्यादा लोगों ने सुना होगा, और ख़ासकर की जो हॉरर कहानियाँ सुनते हैं और जिनका भौतिक विषय में इंटरेस्ट है, उनको फ्राइडे द 13 के विषय में थोड़ा बहुत तो मालूम होगा। फ्राइडे द 13 अगर आप बेसिकली पूछें क्या है, तो काफ़ी लोग इसे अशुभ मानते हैं और काफ़ी लोग इसे कुसंस्कार भी मानते हैं। पर इसकी मान्यता मतलब पहले भी थी और अब भी है और भविष्य में भी रहेंगी। ऐसे ही दोस्तों, मेरे जीवन में भी एक काला अध्याय जुड़ा हुआ है फ्राइडे द 13 दिन के साथ। बात दरअसल 2009 की है, जब मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म की और उसके बाद मैं और मेरे 4 दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम लोग जैसलमेर राजस्थान घूमने जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जैसलमेर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक गांव है। गांव का नाम है कुलधारा। आशा करता हूँ आप लोगों ने कुलधारा के विषय में बहुत कुछ सुना होगा। भारत का मतलब अगर आप कहें वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड गांव कुलधारा है, जो राजस्थान से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। तो दोस्तों, हम दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग फ्राइडे द 13 के दिन राजस्थान के लिए निकलेंगे। दोस्तों, मेरे दोस्त के नाम बताना चाहूँगा, राहुल, विकास, मनीष और अभिषेक। इनमें ज़्यादातर हम लोग जो थे थोड़े हिम्मती थे, निडर थे। भूत प्रेत ये सब चीज़ों में हम लोग का विश्वास नहीं था, और राहुल थोड़ा डरपोक किस्म का लड़का था। तो हमने डिसाइड किया हम थोड़ा सा टूर करेंगे, और उस 14 नवंबर मतलब फ्राइडे द 13 के बाद वाले दिन 14 को राहुल का जन्मदिन भी था। तो हमने सब पहले से प्लानिंग करी, वहाँ पे होटल वगैरह बुक कराएं, और हमने सोचा 13 को हम लोग जैसलमेर घूमेंगे। उसके बाद कुलधारा से होते हुए हम लोग अपने होटल चले जाएंगे। वहाँ पर हम लोग जो है राहुल का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो हम लोग सब बड़े एक्साइटेड थे। हम लोग ने जर्नी शुरू करी। हम लोग अपनी कार में गए थे। तो राजस्थान जैसलमेर से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर पहले हम लोग 2 दिन वहाँ पर गए, तो डेजर्ट सफारी करने के लिए, और वहाँ पर टेंट वगैरह की सुविधा भी थी और लोकल गाइड्स भी थे। तो हम लोग वहाँ पर डेजर्ट सफारी करने के लिए गए। उसके बाद डेजर्ट सफारी करने के बाद हम लोग वहाँ से रवाना हुए। फिर हमने सोचा कि वापस लौटते समय हम लोग कुलधारा जो गांव है वो पड़ेगा रास्ते में, तो हम लोग वो भी देखेंगे। टेंट छोड़ने के बाद लगभग हम लोग 1.5 घंटा चले होंगे गाड़ी में। ऐसा लग रहा था कि हम लोग रेत का समंदर चीर के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पीछे जो था सूर्य जो है वो अस्त होने जा रहा था, एकदम लाल सा हो गया था सूरज। तो उसको पीछे छोड़कर हम आगे की ओर बढ़े। इस बीच वहाँ पे जो रेतीला एक तूफ़ान जो है वो शुरू हो जाता है। दोस्तों, राजस्थान कह लीजिए, जैसलमेर कह लीजिए, वहाँ पे ये सब तूफ़ान जो है ये नॉर्मल है। ये कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद फिर शांत हो जाता है। पर उस दिन ऐसा हो रहा था, तूफ़ान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। और क्या करते हैं हम लोग, गाड़ी रोककर गाड़ी के सारे शीशे बंद कर हम जो है बैठे रहे। तूफ़ान जब तक ख़त्म नहीं हो रहा था तब तक हम लोग वहाँ वेट कर रहे थे। प्राय 2 घंटे बाद जो है वो तूफ़ान थमा। उसके बाद हमने देखा कि अंधेरा हो रहा था, सूर्यास्त हो चुका था और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो रहा था। तूफ़ान जब थमा तो हमने देखा सामने का रास्ता जो तो है वो पूरा बालू से कवर अप हो चुका था। अब पता लगाना मुश्किल था कि सड़क कहाँ पर है। दोस्तों, वो एक कच्ची सड़क कह सकते हैं, वो हाईवे नहीं था। हाईवे जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर था। तो हम लोगों को जो है बालू, अब क्या करते हैं, बालू सामने था, सड़क कौन सी है, बालू कहाँ पर है, ये बताना मुश्किल था। फिर भी हम लोग ने वहाँ पर ड्राइवर जो था, ड्राइवर थोड़ा
वो एक्सपीरियंस, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि इस कच्चे रास्ते से हाईवे लगभग 50 किलोमीटर दूर था, और फिर हाईवे पे चढ़ने के बाद जैसलमेर जाते समय कुलधारा बीच में पड़ता है, तो उस हाईवे से जैसलमेर की दूरी लगभग 60 किलोमीटर थी। तो उन्होंने मन ये तुम लोग को मालूम चल गया था कि जैसलमेर पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात होने वाली है, और एक्साइटमेंट भी काम कर रहा था कि हम जो हाईवे था वहाँ से कुलधारा देखते हुए जाएंगे। तो कुलधारा देखने की जो एक्साइटमेंट थी वो भी काम कर रहा था, और इस तरफ राहुल जो था वो थोड़ा डर के मारे सिमट गया था, उसको ऑलरेडी डर लगना शुरू हो गया था। किसी तरह हम लोग उस रेत भरी सड़क पर ड्राइव करके हम लोग किसी तरह से हाईवे पर पहुँचे, और हाईवे पर पहुँचते पहुँचते हम लोगों को 8 बज चुके थे रात के। हालांकि रात के 8 हमारे लिए बड़ी रात नहीं थी, पर वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ पे चारों तरफ बिल्डिंग्स तो थी ही नहीं, चारों तरफ रेगिस्तान था, और छोटे छोटे कुछ दुकान थे चाय, और छोटे छोटे कुछ होटल्स भी थे, वो भी बंद हो चुके थे। दरअसल वहाँ पे जो रूट था, वहाँ रूट में जो लास्ट बस आती थी वो 6 बजे आती थी शाम को। उसके बाद सड़क जो है बिल्कुल सुनसान हो जाती थी, इसलिए लोग दुकान वगैरह सब बंद करके चले जाते थे घर। इस बीच ड्राइवर ने थोड़े डर से बताया कि विंटर्स भी आ रहे थे उस समय, तो रास्ते में हल्का कोहरा भी छा रहा था, चारों तरफ कोहरा, और बीच में एक काली सड़क। तो नज़ारा जो था थोड़ा बहुत ही डरावना भी लग रहा था ड्राइवर को, पर जहाँ तक दूर हेडलाइट जा रही थी गाड़ी की, सिर्फ कोहरा ही कोहरा और कुछ नहीं, आजू बाजू सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिख रहा था, और बीच में जो है एक काली सी सड़क दिख रही थी। इस दौरान गाड़ी ड्राइव करते करते अचानक से एक शू करके आवाज़ आई, और गाड़ी धीरे धीरे इधर उधर करते करते रुक गई। तो देखा कि टायर पंचर हो गया था। तो हम सब लोग जो हैं गाड़ी से उतरे, और उतरने के बाद हम चारों ओर देखने लगे, और देख के लगा मतलब आसपास कुछ भी नहीं था, सिर्फ कोहरा ही कोहरा, कोई इंसान नहीं, कोई घर नहीं, कुछ नहीं। हम 4 लोग उतरे थे गाड़ी से, लेकिन राहुल जो था वो गाड़ी से नहीं उतरा, डर के मारे वो गाड़ी में ही बैठा रहा। चारों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है जब तक गाड़ी का टायर रिपेयर हो रहा है, हम लोग जो है पैदल ही सामने चलेंगे, और ये जो अभी का जो परिवेश है, सराउंडिंग है, वो हम लोग जो है उसको उपभोग करेंगे। इस बीच ड्राइवर ने बहुत कोशिश करी हम लोगों को रोकने के लिए। उसने इतना ही बताया कि यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर बाद जो है कुलधारा जो गाँव है वो शुरू होता है, तो आप लोग आगे मत जाइए। तो मैंने बोला, अरे यार ड्राइवर, कुछ नहीं होगा यार, तुम गाड़ी का टायर फिक्स करो, उसके बाद तुम राहुल को लेकर आओ, हम लोग धीरे धीरे पैदल आगे की ओर जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। उसके बाद हम लोग अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाकर जो है धीरे धीरे उस सड़क को पकड़ कर जो है सामने की ओर चल दिए। तकरीबन 20 से 25 मिनट हम लोग चले होंगे, तो दूर से हमें एक रोशनी दिखाई दी, धीमी सी टिम टिम करती एक रोशनी दिखाई दी। तो हम लोग इस रोशनी की ओर चले, और हम जितना लाइट के पास पहुँचे तो हमने दूर से देखा कि चारों तरफ सुनसान एक परिवेश था, और वहाँ पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी, वहीं से वो जो रोशनी थी वो आ रही थी। तो हम चारों उस दुकान के पास गए, तो देखा वहाँ एक बूढ़ा सा पतला सा एक वृद्ध व्यक्ति जो है, एक फटे पुराने कपड़े और एक फटी सी पगड़ी, राजस्थानी ट्रेडिशनल पगड़ी पहने बैठा हुआ था, कुछ बिस्कुट वगैरह और चाय बनाने का जो सामान होता है वो लेकर। और उसी दुकान में जो है एक छोटा सा जो एक केरोसिन लैंप होता है वो जला के वो बैठा हुआ था। उस बूढ़े के जो कपड़े थे बहुत ही मैले थे, और पगड़ी जैसा मैंने बताया, और उसकी आंखें जो थी, लगता है कि उसकी आंखें है ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रही थी, इतना पतला दुबला हुआ इंसान था। और उसके चेहरे पर मतलब आधी सफ़ेद आधी काली दाढ़ी थी। और हमने इस बीच नोटिस किया कि उस छोटी सी दुकान की बाएं तरफ एक कच्ची सी सड़क दूर जाकर किसी गांव में मिल गई है।
तो मैंने सोचा, क्या यही है कुलधारा ग्राम? क्या यही सड़क इस कुलधारा ग्राम में जा रही है? मैंने मनी मन सोचा। मैंने मनी मन सोच ही रहा था तो अचानक मुझे एक कर्कश सी आवाज़ सुनाई दी। बाबू, वही कुलधारा ग्राम है। ये उसी वृद्ध व्यक्ति की आवाज़ थी जो दुकान में बैठा हुआ था। और ये बताने के बाद वो है थोड़ा अपनी मनी मन हंस रहा था। अब उठा और उसकी हंसी भी इतनी मतलब कह सकते भयानक थी। तो पहली बार मुझे भी थोड़ा डर लगा। मेरे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो गए थे उसकी आवाज़ सुनकर। तो मेरा दोस्त मनीष ने जो है सिचुएशन को संभाला और उसने नॉर्मली इस बुढ़े से पूछा, उस व्यक्ति से पूछा कि आपको कैसे पता है कि हम कुलधारा ग्राम ढूंढ रहे हैं? तो उस बुढ़े ने बोला, बाबू यार, रात में जो भी आता है वो इस कुलधारा ग्राम में ही जाते हैं, इसलिए मैंने आपको से पूछ लिया। कुलधारा ग्राम शायद आप भी वही ढूंढ रहे होंगे तो मैंने इसलिए बताया, और इसीलिए मैं इतनी रात की दुकान खोल कर रखता हूँ। इसी आशा में रहता हूँ अगर कोई आए मेरा कुछ सामान बिक जाए। आप लोग चाय पियेंगे बाबू? हाँ, ऊँट के दूध का चाय है मेरे पास। और ये कहकर वो जो बुढ़ा है हम लोग की ओर देखने लगा। तो इस दौरान मैंने पहली बार देखा उस बुढ़े की आंखों में थी मतलब थोड़ी सी चमक। इस अंधेरे में जो है चमक होती है ना, लैम्प की रोशनी होती है येलो कलर की, उसकी आंखों में भी कुछ येलो टाइप की एक चमक दिखाई दी, जिससे हम लोग काफ़ी डर चुके थे। और पर राकेश ने ये नोटिस नहीं किया था। उसने उस बाबा को बोला, हाँ बाबा, ठंड बहुत पड़ी है, तो आप बना दीजिए 4 कप चाय हम लोग के लिए कड़क। उसके बाद एक फिर अचानक से हम लोग अपने अपने बात कर रहे थे 4 लोग, अचानक से उस बूढ़ी की आवाज़ फिर से आई, बाबू चाय तैयार है। तो हम लोग जो तो एक घोर में थे उस समय। हम लोग जो है कि करके चाय की जो ग्लास थी वो ले रहे थे, तो अचानक से हमने देखा पीछे से एक गाड़ी की ब्रेक की आवाज़, मतलब ज़ोर से कोई गाड़ी पीछे से आई, उसने ब्रेक मारा। तो हमने पीछे मुड़ के देखा तो देखा हम लोग का ड्राइवर और राहुल गाड़ी को लेकर आ गए थे पैक करके। तो जल्दी से ड्राइवर जो था और जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और हम लोग सबके बोला, आप लोगों ने कुछ यहाँ पे खाया या पिया तो नहीं ना? हमने बोला हम लोग कुछ बोले नहीं। उसके बाद उसने बोला जल्दी से गाड़ी में बैठे, हम लोग यहाँ से निकलेंगे। इस बीच उसने ड्राइवर ने हम लोगों को सबको गाड़ी में बिठाया। उसके बाद गाड़ी के सारे दरवाजे बंद किए, खिड़की बंद की और उसने गाड़ी जो है 50 की स्पीड पर भगाना शुरू कर दिया। उसके बाद हम लोग नोटिस किया कि साइड के जो ग्लास था मतलब वही बुढ़ा जो था हाथ में कप का ट्रे लेकर, मतलब चाय का जो ट्रे लेकर आ रहा था और कह रहा था, बाबू चाय नहीं पियेंगे आप लोग? चाय पीना पिए चले जा रहे हैं, चाय तो पीते जाइए। ठीक है, ऐसे ही वो बुढ़ा जो है खिड़की के बाहर से बोल रहा। उसका जो चेहरा था वो थोड़ा विकृत हो चुका था, एकदम कहते हैं ना जैसे कि किसी इंसान का चेहरा जब सड़ जाता है, शरीर मांस जो था वो गल गल के गिर रहा था। और वो हम लोग की गाड़ी की विंडो पे अपने हाथों की उंगली से नॉक भी कर रहा था और कह रहा था, बाबू चाय तो पी के जाइए। पता नहीं कितनी दूर हम लोग चले होंगे, पर कुछ दूर जाने के बाद जो था हमने देखा साइड में या पीछे वो बुढ़ा नहीं था, एक आग का गोला, राउंड आग का गोला तो धीरे धीरे जो है वो रास्ते से निकलकर कहीं रेगिस्तान में गुम हो गया। गुम होने के साथ साथ उसको एक अजीब सी आवाज़ भी सुनाई दी, चीखने की। तो कुछ देर बाद हम लोग कुछ दूर जाते समय सड़क पर हमने किनारे पर गाड़ी रोकी। उसके बाद हमने ड्राइवर से पूछा, क्या आप इस विषय में कुछ जानते हैं? आपको कैसे पता कि हम लोग कुछ खाने या पीने जा रहे थे? तो इस बीच उस ड्राइवर ने बताया, बाबू ये दुकान थी या फिर वो जो बुढ़ा था वो नॉर्मल इंसान नहीं था, वो एक आत्मा थी। और अगर आप उस बुढ़े की चाय पी लेते तो आप जिंदा नहीं बच पाते। पहले भी ऐसा हुआ है। एक बार मैं एक कपल को यहाँ से लेकर जा रहा था और रास्ते में वही दुकान उन्होंने भी दिखी, उन्होंने वहाँ से उस बुढ़े की चाय पी। पर उसके बाद
मैं तो बेहोश हो गया था, पर उनकी लाश जो थी वो लाश उस कुलधारा गांव के गेट के पास मिली थी। मैं उस समय किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। अगले दिन जब मैं पुलिस को लेकर वहाँ गया तो उन दोनों की लाश जो थी वो कुलधारा ग्राम के गेट के पास में मिली थी। ये सब सुनते सुनते फिर ड्राइवर ने गाड़ी चलाना शुरू किया। मैं इसी बीच सोच रहा था फ्राइडे द 13 सच में शापित है या फिर अशुभ है या फिर एक नॉर्मल घटना जो है हम लोग के साथ घट रही है। तो इसी बीच ड्राइवर ने जो है गाड़ी की गति जो है थोड़ी कम की। तो ड्राइवर ने बोला आप ग्लास से थोड़ा देखिए बाहर, सामने कुछ दिखाई दे रहा है आपको। तो वैसे भी वहाँ पे बहुत कोहरा था और आगे की चीज़ें साफ दिखाई नहीं दे रही थी, फिर भी हमने देखा कि वाइट सा कुछ है वहाँ पे, सफ़ेद सी कोई आकृति है। जैसे जैसे हम पास जाते रहे तो हमको साफ दिखा कि वहाँ पर एक औरत खड़ी है। और पास जब गए तो हमने देखा एक सुंदर सी लड़की खड़ी है। उसने एक सलवार पहनी थी सफ़ेद कलर की और एक सफ़ेद कोट था, डॉक्टर वाला कोट, और हाथ में एक छोटी सी डॉक्टर बैग कह सकते हैं वो उसके हाथ में था। तो वो एक डॉक्टर थी जो शायद किसी से लिफ्ट का इंतज़ार कर रही थी या फिर कुछ। हम सामने गए तो हम जितना पास गए उस लड़की ने हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने का प्रयास किया। शायद वो लिफ्ट मांग रही थी, पर ड्राइवर ने जो है गाड़ी रोकने से इनकार कर दिया। वो नहीं रोकना चाहता था, पर हमने फोर्स किया। हमने पूछा हो सकता है रात में शायद गाड़ी वाड़ी ख़राब हो चुकी होगी या फिर किसी को पेशेंट को देखने आ सकती है। तो हम लोग गाड़ी रोकने के बाद लड़की हमारे विंडो के पास आई। उम्र में शायद हम लोग से 5-6 साल बड़ी होगी। और तो हम लोग उसके पास गए। हमने पूछा क्या प्रॉब्लम है मैम आपको, आप यहाँ पे इतनी रात गए क्यों खड़ी है? तो उसने बताया मेरा नाम डॉक्टर रूपशा बैनर्जी है और मैं जैसलमेर हॉस्पिटल की डॉक्टर हूँ और इमरजेंसी में यहाँ पे पास के गांव में एक पेशेंट को देखने आई थी। इस बीच रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो मैंने सोचा हो सकता है कोई लिफ्ट विफ्ट मिल जाएगी, मैं हॉस्पिटल लौट जाऊँगी। हमें हॉस्पिटल लौटना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और देखिए ना, यहाँ पर फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं है। मैं अपने हॉस्पिटल में किसी को फ़ोन करूँ, कोई गाड़ी भेजे। मैं यहाँ पे थोड़ी मुश्किल में फंस गई थी और भगवान का लाख शुक्र है आप लोग मिले यहाँ पे। तो क्या आप मुझे जैसलमेर हॉस्पिटल छोड़ देंगे? तो हमने बिना सोचे इस डॉक्टर को लिफ्ट दी और वहाँ से रवाना हुए जैसलमेर के लिए। तो ऑल ऑफ अ सडन हम लोग कुछ देर बाद हम लोग ने ये नोटिस किया गाड़ी में जो टेम्परेचर था वो अचानक से फॉल करने लग गया। मतलब काफ़ी ठंडा हो चुका था अंदर का माहौल। इस बीच ठंडी से थोड़ा बचने के लिए मैंने सोचा शायद खिड़की खोल दूँ तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा अंदर। मैंने इसी बीच खिड़की की तरफ अपने हाथ बढ़ाए तो उस लड़की ने मुझे रोक लिया। उसने खिड़की खोलने से मना किया और उसने बोला बाहर देखो। तो हमने ये नोटिस किया कि हमारी गाड़ी की स्पीड के साथ तक लगभग हम लोग 70 की स्पीड से चल रहे थे। तो हमने देखा 2 ऊँट की गाड़ियाँ जो है हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रही हैं। तो इस बीच डॉक्टर ने बोला मैं यहाँ पे बहुत सालों से मतलब ट्रैवल करती हूँ, यहाँ पे आना जाना लगा रहता मेरा। मुझे भूत प्रेत ये सब तो दिखते हैं, मुझे इनमें विश्वास भी है, पर मुझे ये जानकारी है इसलिए मैंने तुमको खिड़की खोलने से मना किया। हमने देखा ना बाहर वो कि नॉर्मल इंसान नहीं है, वो भी प्रेत आत्मा ही है। इस बीच बातों में अचानक से जो ड्राइवर फिर से ब्रेक मारता है और हम लोग जो है अचानक से बैलेंस खोकर जो है आगे की ओर गिर जाते हैं। तो सामने हम लोग जब देखते हैं तो देखते हैं रास्ता आगे बंद है। सामने एक बड़ा सा दीवार, सामने कुछ रास्ता नहीं है, रास्ता ब्लॉक हो चुका है। इस बीच हम ड्राइवर से कुछ पूछ पाते इससे पहले उस डॉक्टर ने बोला, लेडी डॉक्टर ने बोला ड्राइवर को, ड्राइवर भैया आप जल्दी से यू टर्न मारिए और राइट में जो सड़क जा रही है वो सड़क पकड़िए। क्या क्यों जो है मैं बाद में बताती हूँ, पहले आप चलिए यहाँ से निकलिए। और इसके बाद जब हम लोगों ने गाड़ी घुमाई, यू टर्न मार के हम लोग राइट सड़क पकड़ लिए तो हमने अचानक से देखा पीछे से एक मतलब बहुत तेज़ आवाज़ आई, जैसे कि हमने फिर पलट कर देखा तो देखा जो दीवार थी वो गिर कर जो है उस रेगिस्तान में समाहित हो गई। इस बार हम लोग किस्मत के ज़ोर पर बच गए थे। मैं मन ही मन यही सोच रहा था।
और अगर थोड़ी देर हो जाती, अगर हम वहाँ से नहीं निकलते तो शायद यहीं पे हम सब की समाधि बन जाती उस दीवार के नीचे आकर। इतना सब जो घट रहा था, मैं ये सब डॉक्टर से पूछने ही वाला था। इस बीच क्या हुआ, गाड़ी के सामने जो है एक ऊँट की गाड़ी आ चुकी थी और इस बीच ड्राइवर ने अपना आपा खोया, कंट्रोल खोया और उसने गाड़ी एक पेड़ से जो है जाकर भिड़ा दी। उसके बाद जो हम लोग की गाड़ी जो है पलट जाती है। उसके बाद हमको कुछ याद नहीं है और जब हमको होश आया तो हमने देखा हम एक हॉस्पिटल में हैं। हम लोग 6 लोग जो हैं एक के बाद एक जो है एक बेड पर लेटे हुए हैं हॉस्पिटल में। सबको हल्की चोटियाँ आई थी, कुछ ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ था, पर सोचने वाली बात यह थी कि हम सभी को होश तकरीबन 18 घंटे बाद आया था। उसके बाद मैंने इस डॉक्टर से पूछा, लेडी डॉक्टर के बारे में, तो डॉक्टर बोला आप लोग के साथ कोई लड़की तो थी नहीं। हम लोग जब आप लोगों को गाड़ी में रेस्क्यू किए तो अंदर से कोई लड़की नहीं थी। हमने ज़ोर से हॉर्न की आवाज़ सुनी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सामने तो कोई ड्राइवर नहीं था पर सब लोग बेहोश पड़े थे। तो अब हम लोग जो हैं आप 6 को ले आकर यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट चालू करी। कोई लड़की तो आपके साथ नहीं थी, ऐसा डॉक्टर ने बोला। उसके बाद मैंने डॉक्टर से बातों में पूछा कि यहाँ पे कोई रूपशा बैनर्जी बोल के डॉक्टर काम करती हैं। तो उस डॉक्टर ने बोला इस नाम का तो यहाँ पे कोई काम नहीं करता। उसके बाद उस डॉक्टर ने हमको रेस्ट करने की सलाह दी। उसके बाद वो बाहर जा ही रहा था, वो दरवाजे पे जाकर रुका, बोला रूपशा बैनर्जी। हाँ, एक डॉक्टर तो थी पर वो यहाँ पे अब काम नहीं करती है, बहुत पहले काम करती थी। उसके बाद डॉक्टर ने रूपसा की कहानी बताई। एक बार क्या हुआ, आज से तकरीबन 6 साल पहले रूपसा बैनर्जी तो वो यहाँ से तकरीबन आप पकड़ लो 20 किलोमीटर दूर किसी पेशेंट को देखने गई थी। इमरजेंसी था, रात के समय गई थी। तो लौटते समय उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। उसके बाद वो फिर दोबारा हॉस्पिटल नहीं लौटी। तो हम लोग ने पुलिस को लेकर वहाँ पे गए तो एक खंडर में वहाँ पे रूपसा बैनर्जी की लाश मिली। पर फिर डॉक्टर ने पूछा, पर आप लोगों को कैसे पता चला इस नाम का कोई डॉक्टर यहाँ पे काम करता था? आप लोग तो इस इलाके के हैं नहीं। उसके बाद मैंने किसी तरह से डॉक्टर को जो है वो टाल दिया। नहीं, हम लोग को मतलब आसपास के कुछ ग्रामीण लोगों ने ऐसा बताया था। उसके बाद से हमको पता चला, तो मैंने ये बोलकर टाल दिया। और इसके बाद हम लोग जो वहाँ से ठीक होकर जो है जैसलमेर के लिए निकले और उसके बाद हमने राहुल का बर्थडे सेलिब्रेट किया। वहीं पे सिटी में घूमे फिरे, खाए, पर हम लोग रात को जो है होटल से बाहर नहीं निकलते थे डर के मारे। तो दोस्तों ऐसे ही बीता 13th फ्राइडे 13th। तो कह नहीं सकता ये हमारे लिए शुभ था कि अशुभ था, ठीक था कि ख़राब था, पर ये जो एक सच्ची घटना जो थी हम लोग के साथ घटी थी। तो इसी के साथ मैं जो है आज की कहानी समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करें, अगर अच्छी ना लगे तो भी कमेंट करें दोस्तों। पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलता हूँ आपके साथ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।